हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो एनिमल टेक्सोनोमी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूकोडेट्स को। लास्ट लेक्चर जो था वहां पर हम लोगों ने कोडेटा फाइलम का पहला जो सब फाइलम है प्रोटोकोडेट्स वाला वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड सब फाइलम यूकोडेट्स। यूकोडेट्स मतलब हायर वर्टिब्रेट्स या हायर कोडेट्स बोल दो, क्लियर है, समझ रहे हो। और तुम लोग इसे क्या नाम दे सकते हो, यूकोडेटा सब फाइलम को नाम दे सकते हो हायर कोडेटा और क्रेनियाटा सब फाइलम एंड वर्टिब्राटा सब फाइलम, इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखो हम बात करते हैं यूकोडेट्स की। यूकोडेटा जो सब फाइलम है, यानी कोडेटा फाइलम का पार्ट यूकोडेटा सब फाइलम है, ये सबसे पहले डिफरेंशिएट होता है दो पार्ट्स में। इसके दो पार्ट किए जाते हैं स्टडी को आसान करने के लिए। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक पार्ट है इसका एग्नेथा, एग्नेथा, और सेकंड पार्ट है ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। तो देखो डिफरेंसेस क्या है एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा का मतलब सॉरी ग्नेथोस्टोमा है, ग्नेथोस्टोमा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमा का मतलब क्या है, यहां ग्नेथो वर्ड का मीनिंग है जा, यानी एग्नेथा जिसमें जा एब्सेंट हो, जो एब्सेंट, जबड़े नहीं हो इन ऑर्गेनिजम्स के पास, और यहां ग्नेथोस्टोमा का मतलब जा प्रेजेंट हो, ठीक है, जा प्रेजेंट हो, क्लियर है, समझ रहे हो ना, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमा। तो देखो सबसे पहले हम लोग यूकोडेट यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं स्टडी को आसान करने के लिए। किन किन पार्ट्स में? एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, ग्नेथोस्टोमा बोल दो, एक ही बात है। अब हम लोग इनके पार्ट्स करते हैं, ठीक है, इनके पार्ट्स करते हैं। तो देखो अगर मैं कहूं कि इसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या थी, हम लोग एक साथ भी डिस्कस कर सकते थे। तो एक्चुअल में ये जो सब फाइलम है, सब छोटा पार्ट है फाइलम का, ये लार्जेस्ट सब फाइलम है, लार्जेस्ट सब फाइलम, लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा फाइलम, कोर्डेटा फाइलम का लार्जेस्ट सब फाइलम है ये, क्लियर। अब फाइलम के बाद आएगी क्लासेस। तो ग्नेथा जो है ना, एग्नेथा, एग्नेथा जो पार्ट है इसको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इसकी क्लासेस कौन कौन सी है, इसकी क्लासेस कौन कौन सी है? तो ग्नेथा एग्नेथा की दो क्लासेस बनती हैं, ठीक है। एक जिसे कहा जाता है ओस्ट्रेकोडर्मी, ओस्ट्रेकोडर्मी, ठीक है, और एक है साइक्लोस्टोमेटा या साइक्लोस्टोमा, ठीक है। तो देखो ओस्ट्रेकोडर्मी वो क्लास है जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसका कोई मेंबर आज इस अर्थ पे नहीं है। तो हमें यहां सिर्फ पढ़ना क्या है, साइक्लोस्टोमा के बारे में, साइक्लोस्टोमा या साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है, ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट है। अब ग्नेथोस्टोमा की बारी आती है। ग्नेथोस्टोमा की क्लासेस, ग्नेथोस्टोमा को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो क्लासेस कौन कौन से? एक्चुअल में ये सुपर क्लास है, एक्चुअल में ये सुपर क्लास है, क्लास से भी ऊपर का मामला है, ठीक है। सब फाइलम को पहले सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, सुपर क्लास। तो सुपर क्लास कौन कौन सी बनती है? देखो दो सुपर क्लास बनाई जाती है यहां। एक तो होती है टेट्रापोडा, एक तो टेट्रापोडा जिसमें हम लोग आते हैं, हमारी सुपर क्लास टेट्रापोडा ही तो है। एक क्लास है पाइसिस, एक सुपर क्लास है पाइसिस। तो देखो टेट्रापोडा और पाइसिस दो जो सुपर क्लास बनी वो कैसे डिफरेंशिएट होती है? पाइसिस में होती है फिशिज, पाइसिस में होती है फिशिज, और टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें देखो कौन कौन सी क्लास आएगी। इसमें क्लास आएगी रेप्टाइल्स की, इसमें क्लास आएगी रेप्टाइल्स की, एव्स की, ठीक है, मैमल्स की एंड एम्फीबियंस की, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, ये काउंट किए जाते हैं टेट्रापोडा में, ठीक है। आराम
ARAM, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवजोर, मैमल्स, ये टेट्रापोडा में आते हैं। तो देखो हम लोगों ने स्टडी को आसान करने के लिए डिवीजन किया है, ठीक है। कैसे? जो लार्जेस्ट सब फाइलम बनता था कोर्डेटा फाइलम का, यूरोकोर्डेटा वाला, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया स्टडी को आसान करने के लिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो हमें जबड़ा देखने को नहीं मिला, जिनमें एब्सेंट था उनको काउंट कर लिया एग्नेथा में, और जिनमें प्रेजेंट था वो ग्नेथास्टोमा या ग्नेथोस्टोमेटा हो गए, ठीक है। अब देखो इनको और आसान करने के लिए, इनकी स्टडी को और ज्यादा फर्दर आसान करने के लिए, डिटेल्स में स्टडी करने के लिए इनको डिवाइड किया क्लासेस में। तो जो एग्नेथा है उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया, दो क्लासेस में डिफरेंशिएट किया। वो दो क्लासेस कौन कौन सी है? ओस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, चाहे साइक्लोस्टोमा बोल दो एक ही बात है। ये दो क्लासेस में इसे डिफरेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि जो ग्नेथोस्टोमेटा है, ग्नेथोस्टोमा या ग्नेथोस्टोमेटा है, इसको डिवाइड किया गया है सुपर क्लासेस में। पहले सुपर क्लास टेट्रापोडा और पाइसिस है, उसमें बनी है क्लासेस कौन कौन सी? टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमल्स, और सुपर क्लास पाइसिस में आती हैं फिशेस सारी, ठीक है। अब इसी को हमें डिटेल में स्टडी करना, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चाहे तुम लोग ये स्टोमा लिखो चाहे स्टोमेटा लिखो, एक ही बात है, ग्नेथोस्टोमेटा लिखो, ठीक है, और साइक्लोस्टोमेटा लिखो या स्टोमा लिखो, बात एक ही है। क्लियर है ना? समझ गए? तो नोट डाउन कर लेना। अब आगे डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। अब हम इन्हीं को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम लोग सबसे छोटा पार्ट एग्नेथा वाला कंप्लीट करते हैं, यानी साइक्लोस्टोमेटा को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये बात है यूरोकोर्डेटा फाइलम की, ये बात है यूरोकोर्डेटा फाइलम की, यानी वर्टिब्रेट सब फाइलम की, वर्टिब्रेटा सब फाइलम की, जो लार्जेस्ट सब फाइलम है कोर्डेट्स का। तो देखो एग्नेथा की बात करते हैं, जिसके अंदर जोज एब्सेंट होते हैं, जबड़े नहीं होते इनके पास, ठीक है। देखो किस तरह का मैकेनिज्म है। सबसे पहले यूरोकोर्डेटा को भी रफी कर देते हैं हम लोग, इसकी क्लास डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हम शुरू करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है, इसके नाम से पता चल रहा है हमें, इसके नाम से हमें कंफर्म हो रहा है। क्या नाम है? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। प्लांट्स में भी तुम लोगों ने टर्म सुनी होगी स्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब स्टोम, इसका मतलब क्या होता है वो आज पता चलेगा तुम्हें। तो देखो इसका मीनिंग क्या है। साइक्लोस्टोमेटा जो है इसका मीनिंग होता है पहले साइक्लो, साइक्लो का मतलब है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर, और स्टोमा का मतलब है माउथ पार्ट, माउथ पार्ट, ठीक है, और एटा का मतलब है प्रेजेंट होना, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सर्कुलर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है वो साइक्लोस्टोमेटा में काउंट किए जाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में काउंट किए जाते हैं। ऐसे कोर्डेट्स सॉरी, ऐसे कोर्डेट्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर सर्कुलर टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट है वो साइक्लोस्टोमेटा में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो अब बात करते हैं इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखो जो साइक्लोस्टोमेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है, समझ रहे हो। पहली बात, इनके अंदर जो एब्सेंट होते हैं, जबड़े नहीं होते इनके अंदर, ठीक है, जो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए तो इन्हें एग्नेथा में रखा गया है, इसीलिए तो इन्हें एग्नेथा में रखा गया है, ठीक है, सॉरी, एग्नेथा में रखा गया है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? और कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इनके अंदर फिन्स, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो कितने और कौन कौन से हैं? देखो हम लोग फिशेस की क्लास की बात कर रहे हैं, तो फिन्स की बात करेंगे तो फिन्स इनके अंदर थोड़े अलग मैं कहूं अगर, तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ना वो तो फिन वाले स्ट्रक्चर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। फिन क्या होते हैं? पंख कहते हैं हम लोग इन्हें। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, रियल फिन जिसे बोलते हो, वो तो है एब्सेंट, चाहे वो पेयर्ड हो चाहे वो अनपेयर्ड हो, किसी भी टाइप के फिन हो, एक्चुअल फिन तो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है।
बट कुछ एक्सेप्शंस, जैसे एक मेंबर इसका ऐसा है जिसके अंदर एक्सेप्शन है, उसको इतना भाव नहीं देते हम लोग, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट काउंट नहीं करते। तो तुम लोग कह सकते हो फिन्स एब्सेंट है, चाहे वो पेयर्ड हो, ठीक है, पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड हो, कैसे भी फिन हो एब्सेंट होते हैं एक्चुअल में, इसके अंदर फिन्स नहीं होते इसमें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और हम लोग क्या कह सकते हैं फिन्स के साथ साथ, इनके पास जो बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है फिशेस के पास, स्केल्स, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे ये एक फिश है तो इनके पास होंगे गिल्स, यानी एक्वेटिक एनिमल है, एक्चुअल में फिश नहीं कह सकते, एक्वेटिक एनिमल है तो इनके पास गिल्स होंगे। और गिल्स कितने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो गिल्स होते हैं 6 to 15 पेयर, 6 से 15 जोड़ी गिल्स प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है, 6 से 15 जोड़ी गिल्स प्रेजेंट है। साइक्लोस्टोमेटा वो क्लास है जिसके पास गिल्स प्रेजेंट है, और गिल्स इनके पास काफी ज्यादा होते हैं, 6 से 15 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बट इसको फिशेस में क्यों नहीं काउंट किया गया, क्योंकि फिशेस के बेसिक स्ट्रक्चर, जा जो इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है, फिन्स इसके अंदर एब्सेंट है, स्केल्स इसके अंदर एब्सेंट है, तो हम फिशेस में काउंट कैसे करें इसे, इसलिए इसे अलग रखा गया है। तो इनका दूसरा जो भाई था ओस्ट्रेकोडर्मी, वो तो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, और कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी कि इसके अंदर किडनी जो है, किडनी प्रोटोनेफ्रिक टाइप की होगी, प्रोटोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी होगी। और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, इसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है विशेषताएं, तो देखो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज, स्पेशल इसीलिए जाना जाता है, पेनक्रियाज एब्सेंट होती है इनके अंदर, पेनक्रियाज नहीं होती इनके पास, ठीक है, समझ लो, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम तो होगा बट कोर्डेटा का मेंबर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम होना कंपलसरी है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी पार्ट होगा, बट इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पेनक्रियाज नाम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो मिक्स्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने वाला पार्ट होता है, वो इनके पास नहीं होता, वो इनके पास एब्सेंट होता है। और एक इनकी बहुत ही स्पेशल या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो वो क्या है, देखो ये रेयर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कहीं और नहीं मिलती, इनके अंदर बोथ नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड, अगर मैं कहूं एंड क्रेनियम प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम को एक साथ बोला मैंने, और नोटोकॉर्ड, यानी इनके अंदर नोटोकॉर्ड भी है, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम भी है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम तो डेवलपमेंट है नोटोकॉर्ड की, नोटोकॉर्ड डेवलप होकर के वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बनाएंगे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके अंदर दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ये जानने के लिए हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायग्राम से स्पेसिफाई करेंगे। तो एक काम करो, यहाँ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की। स्पेशल कैरेक्टर जो है साइक्लोस्टोमेटा का, तो देखो साइक्लोस्टोमेटा में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही माना जाता है, और इसी पे क्वेश्चन बने हैं कई बार। कैसे, तो देखो इनके पास बोथ नोटोकॉर्ड एंड वर्टेब्रल कॉलम एंड क्रेनियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरह से बताएंगे हम लोग कैसे प्रेजेंट है, और ऐसा हो कैसे सकता है एक्चुअल में, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम क्रेनियम तो बनते ही नोटोकॉर्ड से है, फिर इसके अंदर दोनों चीजें कैसे प्रेजेंट हो सकती है। तो देखो ये इनका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और ये क्रेनियम है,
जिसके अंदर इनका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। और ये लास्ट में यहाँ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनके पास। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, टेल रीजन में। ठीक है, टेल रीजन में, टेल वाले हिस्से में, समझ रहे हो। और बाकी हिस्से में ये क्या है, ये है वर्टेब्रल कॉलम और ये है क्रेनियम। क्रेनियम दोनों के दोनों जो पार्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं यहां तक। ठीक है, और नोटोकॉर्ड में बताऊंगा कि यहां से यहां तक प्रेजेंट होती है। इतना पार्ट नोटोकॉर्ड का है। देखो ये पार्ट नोटोकॉर्ड का है, समझ गए। और ये वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम है। यहां वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम प्रेजेंट है, बट प्रेजेंट किस चीज के हैं, बने हुए किस चीज के हैं, ये बात ध्यान रखना। ये बने हुए हैं कार्टिलेज के, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम है। ठीक है, नोटोकॉर्ड तो परसिस्टेंट है, पड़ी रहती है, नोटोकॉर्ड तो होती है, बट कार्टिलेज के बने हुए वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम भी प्रेजेंट है। समझ गए, क्लियर है ना। ये इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ इन्हीं के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, जो सिर्फ साइक्लोस्टोमेट्स में देखने को मिलती है। वीडियो को पॉज करके और इसे नोट डाउन कर लेना जल्दी। मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोस्टोमेट्स के एग्जाम्पल, यानी साइक्लोस्टोमेटा को एग्जाम्पल्स के तौर पे डिस्कस करेंगे। ये क्लास इतनी ही थी, इसके एग्जाम्पल डिस्कस करके एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक पॉइंट और है, नोट कर लो कि इनके अंदर जो सर्कुलेशन होती है ना, कोर्डेटा होते हुए इनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो कैसी है, क्लोज टाइप की। अब सब में ही ओपन थोड़ी होगी, जो एक्सेप्शन था वो लिखवा दिया। ठीक है, इसके अंदर तो क्लोज टाइप की ही होती है, समझ गए। चलो, ये बात हुई साइक्लोस्टोमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो देखो, इसके एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले इसका जो एग्जांपल है हम लोग बात करेंगे वो है पेट्रोमाइजोन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन की काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है पेट्रोमाइजोन की? पेट्रोमाइजोन को पहला तो लैम्फ्रे कहा जाता है। ठीक है, लैम्फ्रे कहा जाता है। पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम है लैम्फ्रे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि ये ब्लड सकर होता है, ब्लड सकर होता है, ब्लड चूसने वाला, ये चूसने वाला है, क्या, खून चूसने वाला है। ठीक है, खून चूसता है तो इसके पास क्या होता है, जैसे हिरुडिनेरिया लीच थी, उसके सलाइवा में, उसके माउथ पार्ट्स में हिरुडिन एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट था ना, ताकि ब्लड कोएगुलेशन ना हो जाए। इसी तरह इनके पास भी एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास, इनके सलाइवा में एक एंटीकोएगुलेंट होता है। वो एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? वो एंटीकोएगुलेंट है लैम्फ्रिन। लैम्फ्रिन एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड की कोएगुलेशन नहीं होने देता। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, तो और इसकी बारी आती है लार्वा की। तो जो अपने पास ये ना पेट्रोमाइजोन, लैम्फ्रे, इसका लार्वा स्पेशल है, इसका लार्वा थोड़ा सा अलग है। इसके लार्वा का नाम है एमोसिट, एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए। चलो, ये था अपना पहला एग्जांपल पेट्रोमाइजोन। अब सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल कौन सा है? तो देखो, जो सेकंड एग्जांपल है ना, वो है अपना मिक्सिन। मिक्स सिंग नहीं, मिक्सिन।
ठीक है। मिक्सिन को कहा जाता है हैगफिश, ठीक है, हग नहीं है, ये हैग है, हैगफिश। मिक्सिन का दूसरा नाम है हैगफिश। ये एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर लार्वा नहीं होता, लार्वा एब्सेंट होता है, सॉरी। इनके अंदर लार्वा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ओस्मो कन्फर्मर होता है, ठीक है, ओस्मो कन्फर्मर। ओस्मो कन्फर्मर से समझ सकते हो हम लोगों ने किस चैप्टर में डिस्कस किया था ओस्मोलैरिटी के पॉइंट को, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। वहां बात की थी ना ओस्मो कन्फर्मर कौन से होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर कौन से होते हैं। रेगुलेटर वो जो अपनी ओस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर ले, कन्फर्मर जो रेगुलेट ना कर पाए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये एक ओस्मो कन्फर्मर है। तो दो एग्जाम्पल मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स में से हैं। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, फिर हम लोग कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट की। ये तो मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन हो गए। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोमाइजोन के लाइफ साइकिल से, पेट्रोमाइजोन के लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट ही इतना है, हम क्या करें कि क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन बनते हैं तो देखो इसके लाइफ साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा। लाइफ साइकिल को स्टडी कैसे करते हैं, तो देखो पेट्रोमाइजोन है, ठीक है, पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन का अडल्ट है ये, ठीक है, अडल्ट है और अडल्ट प्रेजेंट है मराइन हैबिटेट में, ठीक है, मराइन वाटर में प्रेजेंट है। अब जब इसे एग लेइंग करनी होगी ना, एग देने होंगे, तो ये यहां से चल करके जाएगा फ्रेश वाटर में, ये यहां से चल करके फ्रेश वाटर हैबिटेट में जाएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर में चला गया। अब ये जो माइग्रेशन हुई है ना फ्रॉम मराइन हैबिटेट टू फ्रेश हैबिटेट में, यानी मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, इसको कहा जाता है, इस माइग्रेशन को कहा जाता है एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्लियर है। अब यहां ये क्या करता है, फ्रेश वाटर में आकर के ये एग लेइंग करता है, ठीक है, एग लेइंग, जिसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है स्पाउनिंग, स्पाउनिंग सॉरी, स्पाउनिंग कहा जाता है एग लेइंग को। और इससे जो एग रिलीज होते हैं, इससे जो एग रिलीज होते हैं वो यहीं पे डेवलप होते हैं, ठीक है, यहीं पे एग से लार्वा बनता है, यहीं पे एग से लार्वा बनता है और लार्वा से अडल्ट बनता है, लार्वा से अडल्ट बनता है और अडल्ट फिर वापस से कहां आ जाता है, मराइन हैबिटेट में। तो ये माइग्रेशन कैसी हुई, ये माइग्रेशन होती है कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो देखो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन समझ आई, पेट्रोमाइजोन की पूरी लाइफ साइकिल समझ आई। ये क्या है, ये है लाइफ साइकिल, ये है लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल किसकी, पेट्रोमाइजोन की। देखो पेट्रोमाइजोन का अडल्ट मराइन हैबिटेट का होता है, यहां से ये एग लेइंग के लिए जाता है फ्रेश वाटर में, जिसे कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। वहां ये एग देता है, स्पाउनिंग करता है, फिर एग लार्वा में बदलते हैं, लार्वा अडल्ट में और अडल्ट वापस से मराइन हैबिटेट में आ जाता है। अभी ये फ्रेश में था, मराइन में आ गया तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन हो गई, समझ गए। ये पेट्रोमाइजोन का लाइफ साइकिल है। तो देखो हम लोगों ने अभी डिस्कस क्या किया कि देखो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर तक क्या कि जो अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था,
ठीक है, प्रोटोकोडेटा और यूरोकोडेटा। प्रोटोकोडेट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बारी आती है, अब हम इस लेक्चर में हम लोगों ने कंसीडर किया या डिस्कस किया है यूरोकोडेट्स को। यूरोकोडेट्स में भी फर्स्ट पार्ट यूरोकोडेटा को क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनमें जा नहीं होते, ग्नेथोस्टोमेटा जिनके अंदर जा होते हैं। ठीक है, एग्नेथा मतलब इसमें दो क्लासेस काउंट की जाती है, एक तो ओस्ट्रेकोडर्मी और सेकंड साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है, ओस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो गई है, हमें डिस्कस साइक्लोस्टोमेटा करनी थी, वो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपना ग्नेथोस्टोमेटा वाला पार्ट है, ग्नेथोस्टोमेटा सब फाइलम है, उसको और ज्यादा फर्दर क्लासिफाई किया गया दो सब क्लासेस में, दो सुपर क्लासेस कह सकते हो तुम लोग। जो सब फाइलम है उसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से सुपर क्लास? एक तो टेट्रापोडा और एक पाइसिस। पाइसिस में सिर्फ मछलियां, फिशेज आएंगी। ठीक है, फिश की अलग अलग क्लास होगी, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज वगैरह वगैरह, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेट्रापोडा जो है उसमें अलग अलग क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवजोर, मैमल्स, आराम तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पहले एग्नेथा को निपटा लेते हैं। एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा को ही पढ़ना था। साइक्लोस्टोमेटा की स्टार्टिंग की तो साइक्लोस्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है? सर्कुलर माउथ पार्ट रखने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माउथ पार्ट सर्कुलर होते हैं। क्लियर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की कि इसके अंदर फिन एब्सेंट होते हैं, पेड फिन एब्सेंट होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, जा इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, बट गिल्स प्रेजेंट है। गिल्स इसके अंदर 6 से 15 जोड़ी है। ठीक है, 16 to 15 पेयर गिल्स प्रेजेंट है इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इसकी और फर्दर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड और जो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, यानी एक्चुअल में तो 3 पार्ट हो गए ना, नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम, बट वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम नोटोकॉर्ड की ही तो डेवलपमेंट है, तो दोनों ही प्रेजेंट है पार्ट। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डायग्राम से देखा। ठीक है, डायग्राम में सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड थी, बाकी वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम प्रेजेंट था। समझ रहे हो ना। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक और क्या कि जो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम थे वो एक्चुअल में कार्टिलेजिनस थे, कार्टिलेज के बने हुए थे। समझ गए, बोनी पार्ट नहीं थे। चलो ये बात भी होगी। फिर हमने बात की थी इसके अंदर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इसके अंदर स्पेशल होती है, क्लोज टाइप की होती है। कोडेटा फाइलम का ही मेंबर है तो सर्कुलेशन है क्लोज ही होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। जब बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम लोगों ने बताया कि इसके अंदर दो मेन एग्जाम्पल प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। मिक्सिन को निपटाते हैं, मिक्सिन एगफिश कहलाती है। ठीक है, लार्वा इसके अंदर होता नहीं, और ओस्मो कन्फर्मर है जो अपनी ओस्मोलैरिटी को रेगुलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट अगर बात करूं तो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन को लैम्फ्रे कहा जाता है। लैम्फ्रे एक ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, ब्लड सक करता है। ठीक है, तो ब्लड कोएगुलेशन ना हो जाए इसलिए इसके अंदर एक एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है इसके सलाइवा में, जिसको लैम्प्रीन कहा जाता है। ठीक है, लैम्प्रीन एंटी कोएगुलेंट, लैम्फ्रे के अंदर लैम्फ्रीन एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की इसका लार्वा एमोसिट लार्वा होता है। क्लियर है। अब इसके लाइफ साइकिल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मराइन हैबिटेट की है। एग देने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाती है जिसे एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। फ्रेश वाटर में ये एग लेइंग करती है, एग है लार्वा में चेंज होता है, लार्वा अडल्ट में, ये अभी भी फ्रेश वाटर में, और अडल्ट वापस आ जाता है मराइन हैबिटेट में जिसे कहा जाता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल थी। इस लेक्चर में आज बस इतना ही। इससे नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय। देखो सिंपल सी बात है, एनिमल किंगडम खत्म होने को आ गया है। ठीक है, सारे फाइलम डिस्कस कर लिए, कोडेटा में आ गए, कोडेटा का भी आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो छोटा सा पार्ट बचा है वो कंप्लीट करना है। मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। टेक्सोनोमी जो चैप्टर है ना, एनिमल टेक्सोनोमी, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और हर फाइलम के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस की है, तो हर चीज याद रखने लायक है। अपने प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, तुम्हें प्रॉपर टाइम मिल रहा है नोट्स बनाने के लिए, मैं प्रॉपर जगह दे रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट लो, किसी तरह से अपने नोट्स बनाओ, कंप्लीट करो। बहुत हेल्पफुल है ये नोट्स, शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर हैं, एक एक फाइलम का एक एक लेक्चर कंप्लीट किया है, समझिए। तो कंप्लीट करो, जहां से तुम लोगों को क्वेश्चन मिले क्वेश्चन निपटाओ। वैसे तुम लोगों को हम लोग डिजिटल फॉर्म में क्वेश्चन मटेरियल भी अवेलेबल कराएंगे, समझ रहे हो। इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।